हाय फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जाहिर है मैं सैलून लाइन से हूँ तो सैलून की ही बातें करेंगे। जैसे जैसे आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स वगैरह आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने मेरे वीडियोज़ के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। तो मेरे भी दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आप सबके लिए आती है, तो मैं सोचता हूँ भाई जो मेरे दिमाग में आया है, जो मुझे फील हुआ है, जो मुझे इस सैलून लाइन के अंदर, पार्लर लाइन के अंदर जो मुझे कुछ देखने को मिला है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो होता क्या है, आज सैलून लाइन, पार्लर लाइन में क्या है कि हमें कॉन्सुलेशन की बहुत ज़रूरत है। हम क्लाइंट के साथ बात कैसे करें, क्या करें, क्लाइंट को कैसे उसकी इच्छा के विपरीत अपना नॉलेज उसके साथ कैसे शेयर करें, कैसे बांटें, उसको कैसे इस फील्ड के बारे में बताएं, कैसे उसको फैशन के अनुरूप उसको ढाल दें, कैसे करें। तो मुझे काफ़ी चीज़ें महसूस हुई, तो मैंने सोचा भी कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करें जो आपके साथ बातें करें, आपके साथ मैं शेयर करूं आपके विचार। अगर मेरी बातों से अगर आप कोई फ़ायदा मिले, आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी मुझे बताओ। मुझे भी आपकी बातों का, आपके मैसेज का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो क्या होता है, क्लाइंट आया, क्लाइंट का आया और अब उसका जो हेयर कट करना है, फेशियल करना है, एक्स वाई जेड जो भी उसको क्लाइंट है आया, उसका काम कर दिया और वो पेमेंट दिया और चल पड़ा। अक्सर यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है लगातार, तो उससे क्या है, अपना जो पार्लर लाइन, सैलून लाइन कंपटीशन के अंदर डाउनफॉल में आ रहा है। डाउनफॉल में नहीं आना चाहिए ना। अपना जो सैलून वर्क है, क्या पार्लर वर्क है, डाउनफॉल आने की बजाय ग्रो करना चाहिए, लेकिन हो रहा उल्टा है। कंपटीशन के अंदर एक दूसरा पार्लर, वो इतने ले रहा है, चलो मुझे इतने दे देना, वो ऐसे कर रही, चलो मैं ऐसे कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को ये महसूस होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि इस मैडम को, इन सर को कुछ अच्छा नॉलेज है। अच्छा नॉलेज है तो ही वो दोबारा आएगा और तो ही अपनी पेमेंट पूरी देगा वो। अगर आपका फिर देखो, एक बात बताता हूँ, अगर आपका सैलून या पार्लर कोई स्पेशलिटी की वजह से अगर कोई जानता है तो ये मानो वो अच्छा है। अगर ठीक है, रूटीन वर्क के लिए आ रहा है तो आप रूटीनर हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्पेशलिटी बनना चाहिए, आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बनना ही ज़रूरी है। ऐसा होना चाहिए जब कोई काम लास्ट आ जाए, ये कौन करेगा, ये तो भाई उनके पास जाना पड़ेगा, इनके बारे में उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो मैं ये कहता हूँ, आप किसी भी वर्क के अंदर एक स्पेशलिटी आना बहुत ज़रूरी है। कभी भी क्लाइंट को, कभी भी क्लाइंट को अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करो। मैंने अक्सर देखा है कि पार्लर वाले, सैलून वाले क्लाइंट को ये बातें बताते रहते हैं कि मैंने फलां का उसका काम किया, उसने ऐसा मुझे क्लाइंट ला के दिए, मेरी काम की बहुत तारीफ़ हुई। ऐसा नहीं, अपने मुंह से कभी भी तारीफ़ मत करो। तारीफ़ वही है जो आगे से आए, बाई माउथ आपकी एडवर्टाइजमेंट हो। क्लाइंट जब बढ़ेंगे अपने आप आपकी तारीफ़ हो रही है। अगर क्लाइंट घट रहे हैं तो इसका मतलब आपका पार्लर लाइन फ्लो के अंदर डाउन फ्लो में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लाइंट आता है जब, सबसे पहले क्लाइंट आया, अपना IQ उसके ऊपर करो। उसमें क्या देखना आपने,
उसमें क्या देखना है? फर्स्ट, क्लाइंट का नज़रिया, क्लाइंट का आईक्यू क्या है, वो क्या देख के अपने पार्लर में, अपने सैलून में एंटर किया है, उसने क्या पहना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब उसकी चाल ढाल क्या है, उसके चलने फिरने का ढंग, बोलने का ढंग, उसी से उसके दिमाग का पता लग जाएगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या डिमांड है, क्या चाहता है। हेयर कट आया है करवाने के लिए, कोई बात नहीं, हेयर कट तो करना ही है, लेकिन उसके ऊपर कैसा हेयर कट जचेगा, कैसा हेयर कलर जचेगा, कैसा फेशियल, कैसा क्या हेयर स्टाइल जचेगा, वो उसके आईक्यू से पता लगेगा। जैसे अगर हाउसवाइफ है, साधारण सी बात है, लॉन्ग हेयर चलेंगे, सिंपल काम चलेगा। अगर वो प्रोफेशनल है या ऑफिशियल लेडी है, शॉर्ट चलेंगे, क्योंकि उसको टाइम नहीं है। अगर वो बाल संवारने में टाइम लगाएगी तो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, बॉस की डांट पड़ेगी, ठीक है ना। अगर वो फील्ड के अंदर है, या सेल्स गर्ल है, या मतलब कि मार्केटिंग करती है, तो उसको भी रोज़ाना सफ़र करना है, तो उसके लिए भी दिक्कत आएगी। तो ये सभी चीज़ें, वो क्या पहन रही है, साड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है, स्कर्ट टॉप पहन रही है, क्या पहन रही है, उसी के अनुरूप उसका वर्क करना पड़ेगा अपने को। तो ये बातें, कुछ चीज़ें क्लाइंट को नहीं पता होती। अगर उसको पता नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा। और बताएंगे कैसे? कौन बताएगा? अपने ही तो बताएंगे। अपने बताएंगे तो उसको ऐसे ही, उसको अपने ढांचे में, अपने सांचे में ढालना पड़ेगा। अरे तभी तो उसको पता लगेगा भाई इसको क्या नॉलेज है। अदरवाइज़ क्या है, मैंने बताए तो उसने काट दिए। उसने बताना था मुझे क्या अच्छा लगेगा, क्या मेरे जचेगा, मुझे थोड़ी पता था, यही बोलते हैं ना। इसीलिए कभी भी कोई भी काम है उसको बताओ। अब जैसे हाईलाइट करना है और आई है घर से हेयर डाई लगा के, अब हेयर डाई लगाएंगे तो उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा? बाल तो डैमेज ही होंगे। लेकिन उनको ये बातें बतानी पड़ेगी अपने को। ये थोड़ी है क्लाइंट आया, अगर खाली चला गया तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा, पैसे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, आप उसको बताओ, उसको गाइड करो, भाई तेरे बाल डैमेज होने से बचाने के लिए हमें आपके बालों में ये सब करना पड़ेगा। अगर ये सब अभी तुरंत करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे, अगर इसका थोड़ा वेट करके करेंगे तो बाल आपके सही हो जाएंगे और आपके काम भी सही रहेगा। कैसे बालों में रिबॉन्डिंग करनी है, कैसे में नहीं करनी, कैसे बालों में केराटिन करनी है, कैसे में नहीं करनी, कैसे बालों में रिलैक्सिंग करनी है, कैसे में नहीं करनी, किस बालों में बोटेक्स की ज़रूरत है। देखो ये बातें अपने को पता है, क्लाइंट को नहीं पता। तो क्लाइंट को ये सब चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी। अगर बताएंगे तभी तो अपने नॉलेज पता लगेगा ना। अपनी जो पार्लर लैंग्वेज है, अपने फील्ड के अंदर, अपने सैलून में, पार्लर में ये सब ज़रूर ही करना पड़ेगा। अगर ये ज़रूरत नहीं समझते, ये नहीं करोगे तो ये समझो कामयाब नहीं होंगे। कभी भी देखा है आपने डॉक्टर ने ये कहा है भाई इसके उल्टी आ रही है, इसके दस्त लग गए हैं, इसके बुखार हो गई? नहीं, वो कभी भी नहीं बोलेगा ये लैंग्वेज। वो यही बोलेगा, अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करेगा, इसके डायरिया है, वोमिटिंग है, इसके फीवर है, और कौन सा फीवर है वो फीवर का नाम लेगा। देखो है ना, इसी तरीके से अपने को क्या बोलना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। स्टाफ के साथ भी ऐसी ही बात करनी है, क्लाइंट के साथ भी बात करनी है। लेकिन इस बात का एक चीज़ ध्यान हमेशा रखना, अगर किसी आप अनपढ़ के साथ बात कर रहे हो, किसी विलेजर्स के बात से आप बात कर रहे हो, तो कभी भी इंग्लिश मत झाड़ना। मैंने बहुत देखा है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर की बातें करोगे तो ऊपर से निकल जाएगी। धीरे 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 धीरे
उसके मन में आपके प्रति कदर घट जाएगी। ईगो कभी मत रखना। जिस इंसान में ईगो है वो फेल होता है। ईगो लाइफ में कभी भी मत रखना दोस्तों, ईगो कभी मत रखना। ईगो इंसान को फेल कर देती है, दिल के अंदर प्यार की बजाय नफरत पैदा कर देती है। ईगो कभी मत रखना। बिल्कुल शीतल शांत स्वभाव से बात करो, अच्छी लैंग्वेज में बात करो, सबके साथ मिलके रहने जैसी बात करो, सभी को अपना समझ के बात करो। अपना पार्लर लाइन से क्या मतलब हुआ? पार्लर के अंदर एल शब्द जो आता है ना, वो लव के लिए आता है, लवली। अगर प्यार रहेगा तो सब कुछ जीत जाओगे, क्लाइंट ही क्लाइंट बरसेंगे। अगर आपने अंदर अपने मन में ईगो भर ली, मुझे तो इतना सब कुछ आता है, मुझे क्या ज़रूरत है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और कभी भी एक चीज़ सोच के रखना, क्लाइंट को लूटने की कोशिश मत करना। एक बार दो बार दे देगा, लेकिन क्लाइंट को कभी न कभी फील ज़रूर होगा, ये मुझे लूट रही है, ये मुझे लूट रहा है। काम के जायज़ पैसे लो, काम की जायज़ पेमेंट लो, अच्छा काम करो, क्लाइंट को महसूस करवाओ कि मैंने उसको हक का पैसा लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। खूब प्रोग्रेस करो, अच्छा पढ़ो, पढ़ोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो और बढ़ाएंगे काम। सभी के साथ नॉलेज बांटो, आप मुझे दो, मैं आपको देता हूँ। इसी से मिलके ही सबके काम सफल हो जाएंगे। ओके, गुड नाइट।